तो हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम और कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें से दिया हुआ है हम लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग का पहला में दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी LiCl, ऑप्शन नंबर डी KCl। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HCl। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है NaOH का 10 मिलियन विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 4 ml, ऑप्शन नंबर बी 8 ml, ऑप्शन नंबर सी 12 ml, ऑप्शन नंबर डी 16 ml। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 ml। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन पहला दिया है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ऑप्शन बी एनोल्जेसिक, ऑप्शन नंबर सी एंटासिड, ऑप्शन नंबर डी एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। ऑप्शन ए पानी के साथ संयोजन, ऑप्शन बी पानी देना, ऑप्शन सी CO2 देना, ऑप्शन डी CO2 के साथ संयोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी के साथ संयोजन। इसका ऑप्शन ए पानी के साथ संयोजन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्क्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टार्क्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग का आगे दिया हुआ है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें से क्वेश्चन 1 COCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। COCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2।
उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना, जो कि अभिक्रिया भी दिया हुआ है। CaOH का होल 2 प्लस Cl2 अभिक्रिया कर बनाता है CaOCl2 प्लस H2O। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। आगे हम लोग का दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। आगे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से पहला क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आश्रित जल शुद्ध जल होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होता है क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है जो विद्युत का चालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर पाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ताजे दूध के pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका pH 6 से कम हो जाएगा। दही बनने के प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका pH मान 6 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O, मतलब कि कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम CaSO4 × 2H2O का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसका उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का
अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? इसका उत्तर हो जाएगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय है और जिस विलयन का पीएच का मान 7 से कम है वह अम्लीय है। इसलिए विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए विलयन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय गुण बढ़ता है और H+ आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन का क्षारीय गुण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, क्षारकीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं, परंतु इनकी सांद्रता OH- आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। OH- आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण ही ये क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? इसका उत्तर हो जाएगा, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलान पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकते हैं तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार लाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है आगे दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताना है। इसका उत्तर दिया है, धोने का सोडा के दो प्रमुख उपयोग। पहला, कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। पहला, सोडा अम्ल अग्निशामक में। दूसरा, खाने की चीज़ों को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बी, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। यह दूध के पीएच को बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। उत्तर बी, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिससे अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर
3 5 विलयनों ABCDE की जब सर्वाधिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान में क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन ए उदासीन है, बी प्रबल क्षारीय, सी प्रबल अम्लीय, डी दुर्बल अम्लीय, ई दुर्बल क्षारीय। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए उदासीन है विलयन डी, pH मान 7। बी प्रबल क्षारीय है विलयन सी, pH का मान 11। सी प्रबल अम्लीय है विलयन बी, pH मान 1। दुर्बल अम्लीय है विलयन ए, pH का मान 4। दुर्बल क्षारीय है विलयन ई, pH का मान 9। pH के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आरोही क्रम 11, 9, 7, 4, 1 है। तो बच्चों, आज का हम लोग जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया था अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर में, वो आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगाकर और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए। इसी तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। टाटा, बाय बाय।